फिल्मी रामलीला में इस बार कई बॉलीवुड कलाकार मंच पर नजर आए। रवि किशन, मनोज तिवारी, अवतार गिल, राकेश बेदी, बिंदु दारा सिंह और मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने रामलीला का मंचन किया। इस बार रामलीला का मंचन पूरी तरह आधुनिक शैली में किया गया, जिसमें संगीत, नृत्य और ड्रामा का जोरदार प्रदर्शन हुआ। रामकथा पार्क में पुतले के लिए 260 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की सुरक्षा वजहों और गैर पारंपरिक स्वरूप को देखते हुए इसे जलाने की अनुमति नहीं दी गई। एडीएम सिटी ने बताया कि इस साल की रामलीला पारंपरिक शैली में नहीं थी। फिल्मी शैली और बड़े पुतले के चलते प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और भीड़ नियंत्रण की चुनौती को देखते हुए रावण दहन पर रोक लगाई। एडीएम के अनुसार केवल रामलीला के मंचन को जारी रखा जाएगा और कोई भी जोखिम भरा कार्यक्रम नहीं होगा। उन्हें जनता से भी सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। आज दिनांक 29 सितंबर को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि रामकथा पार्क में चल रही रामलीला के आयोजक द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था 2 अक्टूबर को, जिसकी पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। कल दिनांक 28 को इनके द्वारा एक दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में थाने से आख्या प्राप्त की गई थी, जिसमें इस कार्यक्रम के गैर परंपरागत एवं अन्य कारणों से इसकी संस्तुति नहीं की गई थी। इसी के आधार पर रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित आयोजकों को दे दी गई है। रामकथा पार्क में रामलीला के मंचन में दर्शकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग फिल्मी अंदाज में रामलीला का आनंद ले रहे हैं। मंच पर कलाकारों की जीवन प्रस्तुति, गीत, संगीत और नृत्य ने दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखा। हालांकि रावण दहन नहीं होगा, लेकिन कार्यक्रम का आकर्षण और उत्साह कम नहीं हुआ। रामलीला के आयोजक का कहना है कि प्रशासन का निर्णय सही है और सुरक्षा प्राथमिकता है। उनका कहना है कि फिल्मी रामलीला के जरिए युवा पीढ़ी को राम कथा के महत्व और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूक करना उद्देश्य है। उन्होंने दर्शकों को आश्वस्त किया कि मंचन का आनंद अभी भी उतना ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद होगा। अब हम गाड़ियां मंगवा रहे हैं दिल्ली से, कोई वो ओपन गाड़ी में जाएगा, कोई हाइट बहुत ज्यादा है तो बहुत सामान है और कई जगह से हमारा आ रहा था, वो सामान हमने रोक दिया। अब उनमें लोड होके वापस जाएगा सारा सामान। तो मैं बस यही है कि मैं इसलिए सबको, एक अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैं सबको बता दूंगा, एक संदेश चलाए, कल को मुझे ही ना बोले कि रावण दहन क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया। अयोध्या की फिल्मी रामलीला इस बार भले ही रावण दहन के बिना समाप्त हो रही है, लेकिन कार्यक्रम का सांस्कृतिक महत्व और दर्शकों की भागीदारी कम नहीं हुई। प्रशासन ने सुरक्षा और पारंपरिकता के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। रामलीला में कलाकारों और आयोजकों ने अपनी पूरी मेहनत दिखाई और जनता ने आधुनिक फिल्मी अंदाज में रामकथा का आनंद लिया। इस प्रकार यह फिल्मी रामलीला अयोध्या में संस्कृति, सुरक्षा और मनोरंजन का प्रतीक बनकर याद रखी जाएगी। की नगरी अयोध्या की बात किया, जहां पर फिल्मी कलाकारों रामलीला आयोजित की जा रही है, जो कि 22 सितंबर से चलकर और 2 अक्टूबर में समाप्त होने थी। 2 अक्टूबर की बात किया कि जहां पर रावण का दहन होना था और रावण दहन की बातें अब ग्रहण लग चुका है, क्योंकि प्रशासनिक की बात की जाएगी तो यहाँ पर एडीएम सिटी द्वारा जो है उनको रोक दिया गया पूर्णतः, क्योंकि ये जो रावण की ऊंचाई थी 240 फीट थी, जबकि मानक के विपरीत थी। मानक की बात किया गई तो अगर मानक की बात किया गई तो 30-40 फीट होना चाहिए था, लेकिन 240 फीट रावण की जो बनाया गया पुतला, तो ऐसे में इस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब रावण दहन अयोध्या में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात किया रामनगरी, बात की जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर प्रदूषण की बात की जाएगी, ऐसे में प्रशासनिक तौर पर बात किया कि यहाँ पर इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, जिसमें पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सुबोध श्रीवास्तव, अयोध्या।